हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर विधवाओं की स्थिति के संबंध में जब हम बात कर रहे थे तो हमने सती और नियोग प्रथा पर बात करी थी। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि 3री ईस्वी पूर्व तक विधवाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी और सती के संबंध में संतोषप्रद थी, परंतु 3री सदी के पश्चात में हम देखते हैं कि स्थिति में गिरावट आई, यानी कि सती प्रथा का प्रचलन हमारे को देखने में मिलता है। इसका उदाहरण हमारे को महाभारत में देखने को मिलता है, जबकि माद्री अपनी पति की मृत्यु के पश्चात जबकि ऋषिगण उसको मना भी करते हैं तब भी वह सती होती है, क्योंकि वह स्वयं को उसकी मृत्यु का कारण समझती है। इसके पश्चात महाभारत में हमें कई और उदाहरण भी देखने को मिले कि कृष्ण की मृत्यु के पश्चात में उसकी पत्नियां सती होती हैं, सिवाय सत्यभामा को छोड़ करके। सत्यभामा प्रायश्चित के लिए जंगल में जाती है। हमें महाभारत में ही कई उदाहरण ये भी देखने को मिलते हैं कि सती स्त्रियां नहीं हो रही हैं, जैसे कि गुरु द्रोणाचार्य और घटोत्कच और अभिमन्यु के उत्तरा ने सती प्रथा को सहर्ष स्वीकार किया था, परंतु उसकी अन्य पत्नियां ने कहीं पे भी सती नहीं किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्राचीन काल में सती प्रथा बढ़ भी गई थी और कहीं पे हमारे को ये भी नज़र आया कि सती प्रथा प्रचलन में है भी नहीं। इसके पश्चात में हमारे को हर्षवर्धन के समय में देखने को मिलता है कि उसकी माँ यानी कि हर्षवर्धन की मदर प्रभाकर वर्धन यानी अपने पति की मृत्यु के पश्चात मृत्यु न होने के पूर्व ही सती होने का प्रयास करती है, क्योंकि उसको आभास हो चुका है कि राजवैद्यों ने उसको जवाब दे दिया है। स्वयं हर्षवर्धन ने राज्यश्री अपनी बहन को सती चिता पे जब वह जलने ही जा रही थी तब उसको बचाया था। तो प्राचीन काल में हमें उदाहरण मिले, परंतु मध्यकाल तक आते आते सती प्रथा राजपूतों में ही ज़्यादा रह गई थी और यह क्षत्रियों में ही सबसे अधिक हमारे को देखने को मिलती है। आधुनिक काल में हम देखते हैं कि सती प्रथा प्रचलन में रही और जितने भी यात्रीगण और यूरोपीय व्यापारी यहाँ पर आए, उन्होंने अपने यात्री वृत्तांतों में लिखा है कि सती प्रथा प्रचलन में रही थी। महाराजा रंजीत सिंह का एक उदाहरण है हमारे सम्मुख, जबकि रंजीत सिंह की 4 रानियाँ और 7 रखैलें उसकी मृत्यु के पश्चात उसके साथ में सती हुई थी। इसी प्रकार जब हम नियोग प्रथा की बात करते हैं तो नियोग प्रथा हमारे को प्राचीन भारत में ज़रूर दिखाई देती है, जो शायद विधवाओं को अपनी स्थिति को सुधारने में या अपने जीवन को बनाए रखने में मददगार साबित हुई थी। परंतु मध्यकाल तक आते आते नियोग प्रथा, जो कि इस मकसद से प्रारंभ की गई थी कि अगर पति बिना पुत्र को जन्म दिए ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसकी मुक्ति नहीं हो सकती है, इसलिए उस मुक्ति के लिए ज़रूरी है कि नियोग के माध्यम से वह उसकी पत्नी देवर के साथ में संबंध रख करके पुत्र की प्राप्ति करें। मध्यकाल तक में नियोग प्रथा पूर्णतः समाप्त हो गई है और आधुनिक काल में हमें कहीं पर भी नियोग प्रथा दिखाई नहीं देती है। हालांकि दयानंद सरस्वती ने यह मानते हुए कि वैदिक काल में या वैदिक मान्यता में नियोग प्रथा को स्वीकृति दी गई है, तो हम बाल विधवाओं की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए नियोग प्रथा पुनः प्रारंभ करने की उन्होंने एक अनुनय करा था, परंतु इस बात को बल नहीं मिला और यह प्रथा आगे आधुनिक काल में आगे नहीं बढ़ पाई। पिछले ही लेक्चर में मैंने विधवा पुनर्विवाह की बात करी थी, परंतु वो लेक्चर एकदम से
कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कट गया था, तो इसमें हम अब विधवा पुनर्विवाह की बात करेंगे। हम वैदिक युग में विधवा विवाह की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि नियोग के साथ साथ विधवा विवाह को भी उतना ही मान्यता दी गई थी। अथर्ववेद में यह कहा गया है कि एक स्त्री दोबारा विवाह कर सकती है, और यह जिक्र भी आता है जिसमें यह माना गया है कि स्त्री ने अपना दोबारा विवाह कर लिया है तो इस विवाह के पश्चात उसने अपने पति के साथ में या दूसरे पुरुष के साथ में विवाह करके उसने स्वर्ग में अपने स्थान को सुरक्षित कर लिया है। पुनर्विवाह के लिए यह ज़रूरी नहीं था कि उसका विवाह देवर के साथ में ही हो, वह किसी भी पुरुष के साथ में विवाह कर सकती थी। धर्म सूत्रों में यह कहा गया है कि अगर पति की मृत्यु का आभास होने पर भी स्त्री पुनर्विवाह कर सकती है। वशिष्ठ ऋषि ने तो यह भी कहा है कि एक ब्राह्मण स्त्री बच्चों के होते हुए भी अगर उसका पति बाहर यात्रा पर गया हुआ है और 5 वर्ष तक इंतज़ार करने के पश्चात भी वह वापस नहीं आता है तो वह अपने पास के किसी भी रिश्ते में विवाह कर सकती थी। और अगर उसको परिवार में विवाह योग्य पुरुष नहीं मिलता है तो वह परिवार से बाहर भी विवाह कर सकती थी। कौटिल्य तो यह विवाह 5 माह के अंदर ही करने की अनुमति दे देता है। वो कहता है कि 5 वर्ष तक रुकने की ज़रूरत ही नहीं है। उदुपी जो विधवा थी, एक विधवा थी, वह अर्जुन को उससे शादी करने के लिए ज़बरदस्ती करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे को प्राचीन काल में विधवा विवाह में कहीं पे भी कोई अड़चन नहीं थी और वह किसी भी योग्य पुरुष से शादी कर सकती थी। बुद्ध काल में जब हम आते हैं तो हमारे को पुनः विधवा विवाह की स्वीकृति और हमारे को विधवा विवाह के उदाहरण देखने को मिलते हैं। नंद जातक में यह बताया गया है कि एक पुरुष जो पति है और मृत्युशैया पर है, वह यह सोचकर के दुखी हो रहा है कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी पुनः विवाह कर लेगी और उसके पुत्र को संपत्ति के अधिकार से वंचित कर देगी। जबकि एक और जातक है वसंत तारा जातक, उसमें एक मृत्युशैया पर लेटा हुआ पति स्वयं अपनी पत्नी से यह आग्रह करता है कि वह अपने जीवन को बर्बाद नहीं करे और पुनः उसकी मृत्यु के उपरांत शादी कर ले। पर 3री ईस्वी पूर्व तक आते आते हम 3री ईस्वी पूर्व से 2री सदी के मध्य के काल को हम देखें तो धीरे धीरे पुनर्विवाह को गलत माना जाने लगा था। दुर्योधन के विचारों से ही प्रकट होता है कि वह कहता है कि एक विधवा से विवाह करके अपने जीवन को व्यर्थ करने की बजाय विधवा से विवाह करने के बाद में वह जीवन का मज़ा लेने के पक्ष में नहीं था। उसने कहा जीवन को अगर एंजॉय करना है और जीना है अच्छी तरह से तो विधवा से विवाह नहीं करना चाहिए। अंगुत्तर निकाय में एक स्त्री मृत्युशैया पर लेटे हुए अपने पति को यह विश्वास दिलाती है कि उसकी मृत्यु के पश्चात में वह पुनर्विवाह नहीं करेगी और उसके घर और बच्चों को संभालेगी। 2री सदी तक तो आते आते पुनर्विवाह का विरोध काफ़ी बढ़ने ही लग गया था। विष्णु स्मृति में विधवा के लिए यह माना जाने लगा कि तपस्वी जीवन ही उसका मुख्य रूप से आसरा है। मनु कहता है कि एक विधवा को तो पुनर्विवाह की सोचना ही नहीं चाहिए। नारद स्मृति कहती है कि लड़की सिर्फ जीवन में एक ही बार विवाह कर सकती है। पर वहीं पर नारद स्मृति में अन्य जगहों पर यह उल्लेख आता है कि पति की मृत्यु पर वह पति के तपस्वी बन जाने पर या पति के लंबी यात्रा पर जाने पर वह पुनर्विवाह कर सकती है। तो इस तरह से हमारे को 2 कॉन्ट्रडिक्टरी विचार भी देखने को मिलते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड की अगर हम बात करें
तो उसने भी अपने समय में, उसका काल जो है 375 ईस्वी से 414 ईस्वी तक का है। और इस काल में हम देखते हैं कि जो स्वयं एक वैश्य जाति का था, उसने अपने बड़े भाई की मृत्यु पर, बड़ा भाई यानी कि रामगुप्त की मृत्यु पर उसकी विधवा से विवाह कर लिया, और इस विवाह से उत्पन्न संतान यानी कि कुमार गुप्त को गुप्त साम्राज्य का फिर उत्तराधिकारी भी बना दिया गया। धर्मशास्त्रों में हम यह भी उल्लेख पाते हैं कि बाल विधवाएं, यानी कि जब बाल विवाह होने लग गए थे, तो बाल विधवाओं के प्रति सारे धर्मशास्त्र सहानुभूतिपूर्ण हैं, और वे कहते हैं कि बाल विधवाओं को विवाह कर लेना चाहिए। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि वह बाल विधवा जिसका सिर्फ विवाह ही हुआ हो या विवाह की रस्में ही संपन्न हो पाई हो और उसकी विदाई न हुई हो, या विवाह की रस्में संपन्न होने के पश्चात में उसके शारीरिक संबंध अगर नहीं बने हों, तो ऐसी बाल विधवा को पुनर्विवाह कर लेना चाहिए। बौद्धायन और महाभारत दोनों ही इससे सहमत दिखाई पड़ते हैं। पर 6ठी सदी में हम देखते हैं कि पुनर्विवाह का प्रतिरोध गहरा गया था, और इस काल में 6ठी सदी के काल में जो स्मृति ग्रंथ भी लिखे गए, उनमें भी हमें विधवा विवाह का विरोध ही दिखाई पड़ता है। आदित्य पुराण में हमारे को ये लिखा हुआ मिलता है कि कलियुग में पुनर्विवाह होना ही नहीं चाहिए। और 1000 ईस्वी तक आते आते तो हम देखते हैं कि अभी तक जो समाज बाल विधवाओं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण था, उन्होंने अब बाल विधवाओं के पुनर्विवाह का भी विरोध करना प्रारंभ कर दिया। 11वीं सदी में तो पुनर्विवाह समाज से ही पूर्ण रूप से गायब हो गया और सिर्फ उच्च जातियों तक ही सीमित रहा। मध्यकाल में भी विधवा विवाहों का पुनर्विवाह वर्जित ही माना गया था। एक उदाहरण के रूप में पेशवा के सेनापति परशुराम भाऊ पटवर्धन की पुत्री, जो 8 वर्ष की उम्र में बाल विधवा हो गई थी, वह अपनी पुत्री को देख करके बहुत दुखी होता है और कहता है कि इसका जीवन भर विधवा बन करके रहना अतार्किक लग रहा है, तो क्यों ना मैं इसका पुनर्विवाह कर दूं। परंतु वह चाह कर के भी इस परंपरा को, समाज की जो ये कट्टरवादी और या पुरातनपंथी जो परंपरा थी, इसको बदल ही नहीं पाया और अपनी लड़की का पुनर्विवाह नहीं करवा सका। 19वीं सदी के प्रारंभ में जाकर के, प्रारंभ तो नहीं, 19वीं सदी के मध्य तक जाते जाते हम देखते हैं कि आधुनिक युग में ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयत्नों से 1856 में इम्पीरियल काउंसिल ने कुछ प्रावधानों के अंतर्गत विधवा विवाह की अनुमति का कानून पास किया, परंतु फिर भी विधवा विवाह को इतना बल नहीं मिल पाया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विधवा पुनर्विवाह समाज में प्रारंभ में जारी रहा, परंतु उत्तरोत्तर और आधुनिक काल तक आते आते मुश्किल ही बन गया था। इसके अतिरिक्त विधवाओं की स्थिति में हम एक और बात करेंगे, वह है उनकी केश मुंडन। विधवाओं का केश मुंडन, आप बच्चों ने भी देखा होगा कि कैसे विधवाओं के बालों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता था, मुंडन कर दिया जाता था। तो यह प्रथा एक बहुत ही गलत प्रथा थी और उनको इस प्रकार केश मुंडन करवा के ये तपस्विनी का रूप दिया जाता था कि ताकि वह अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए धार्मिक माध्यम से कार्य कर सके। परंतु हम एक और पक्ष इसका देख सकते हैं कि चेहरे की सुंदरता मुंडन कराने से जो ख़त्म हो जाती है, तो उन विधवाओं का मुंडन इसलिए करवा दिया जाता था ताकि उनको गंदी नज़र से बचाया जा सके और या कोई भी जना उनकी तरफ ध्यान नहीं दे सके और उनके चेहरे की खूबसूरती ही ख़त्म हो जाए। महाकाव्यों और स्मृतियों से यह प्रतीत होता है कि यह प्रथा 9वीं सदी के पश्चात ही प्रारंभ हो पाई।
वेदव्यास स्मृति यह बताती है कि विधवा अगर सती नहीं होती है तो उसका केश मुंडन करा लेना चाहिए। और वो कहते हैं कि यह केश मुंडन इसलिए कराना चाहिए क्योंकि यह माना जाता है कि उसका पति अगले जन्म में भी उनकी इन्हीं बालों की लटों में उलझा रहता है, यानी कि बंधन में बंधा रहता है। इन बालों के बंधन से मुक्त करने के लिए और दूसरा जीवन पति का सफल बनाने के लिए यह माना गया कि वे अपना केश मुंडन करा लें। नियोग और जब पुनर्विवाह की प्रथा पे रोक आ गई थी तो अब विधवाओं के प्रति क्या व्यवहार किया जाए, तो समाज ने एक केश मुंडन नाम की इस प्रथा को प्रारंभ कर दिया और ज़बरदस्ती थोपा गया उनको। मध्यकालीन लेखक, व्यापारी और जो यात्री 16वीं सदी में भारत में आए वे कहते हैं कि इस प्रथा का प्रचलन काफ़ी था और विजयनगर में स्पेशली वे कहते हैं कि यह प्रचलन में थी। 12वीं सदी के पश्चात तो हम देखते हैं कि यह प्रथा काफ़ी आम सी हो गई थी। शुरू में यह ब्राह्मण वर्ग तक ही सीमित रही थी, परंतु धीरे धीरे यह ब्राह्मण वर्ग के साथ साथ अन्य वर्गों में भी फैल गई थी। और जहाँ तक हम देखते हैं कि यह उत्तर भारत में इतनी नहीं प्रचलन में आई थी जितने कि दक्षिण भारत में आई थी। एक विधवा को वहाँ पे किसी भी धार्मिक क्रियाओं में और कार्यक्रमों में तब तक अशुद्ध और अयोग्य माना गया है जब तक कि वे अपना केश मुंडन नहीं कराती थी। तो इस प्रकार कट्टरवादी लोग जो थे उन्होंने उनके हाथों से खाना खाना भी मना कर दिया था, पानी भी नहीं पीते थे, इसलिए केश मुंडन कराना पड़ा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 3री सदी तक में विधवाओं की 3री ईस्वी पूर्व तक विधवाओं की स्थिति काफ़ी संतोषप्रद रही, परंतु उसके पश्चात धीरे धीरे गिरावट आती गई। सती प्रथा धीरे धीरे राजपूतों तक सीमित हो गई। नियोग और पुनर्विवाह 5वीं सदी तक तो चलता रहा, परंतु उसके पश्चात नियोग प्रथा पूर्णतः ही समाप्त, मध्यकाल तक आते आते समाप्त हो गई। पुनर्विवाह 6ठी सदी तक आते आते कम होता गया और 1000 सदी में हम देखते हैं कि बाल विधवाओं का जो विवाह होते थे वह भी रुक गए। धीरे धीरे विधवाओं को अब अशुभ माना जाने लगा और वे अपने ही बच्चों या किसी भी शुभ कार्य में या बच्चों की शादियों तक में वह हिस्सा नहीं ले पाती थी और उनको ज़बरदस्ती यह कहा जाता था कि वे तपस्या के मार्ग को अपनाएं और अपने मोक्ष प्राप्ति का कार्य करें। विधवाओं की स्थिति में हम आगे देखेंगे कि परिवर्तन तब आना प्रारंभ हुआ जब उनको राइट ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि उत्तराधिकार का अधिकार प्राप्त होना प्रारंभ हुआ। वो हम अब नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।